हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10 इंग्लिश का सप्लीमेंट्री रीडर का 5th लेसन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में इसका इंट्रो बताया था कि ऑथर कौन है, उनके जीवन के बारे में इस लेसन में क्या शॉर्ट में समझाने की कोशिश की थी कि इस पूरे लेसन में क्या बताया जा रहा है, ठीक है। एंड इसका एक पैराग्राफ भी पढ़ाया था, तो मेक श्योर कि आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसका सेकेंड पार्ट, एंड देखते हैं कि आगे इस स्टोरी में क्या हुआ है, ठीक है। ही एस्केप्ड ईजली इनफ फ्रॉम द बॉयज़ हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंडन, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो लड़के थे लंदन में, तो उसने क्या किया था कि कुछ रेयर ड्रग्स खा ली थी, कुछ दवाइयाँ खा ली थी जो उसने खुद ही इन्वेंट की थी, जिस साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन। उसने अपने आप को, ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाने के लिए, मतलब पारदर्शी बनाने के लिए क्या किया था, उसने अदृश्य बनाने के लिए कुछ ड्रग्स खा ली थी, कुछ दवाइयाँ ले ली थी, और उसके बाद अगर वो कपड़े हटा दे अपनी बॉडी से तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया था, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा था, ठीक है। तो क्या होता है कि ऐसे में ही जब वो लंदन में ऐसे ही बाहर निकल रहा होता है कि कुछ भी दिख नहीं रहा होता है, और फिर क्या होता है कि कीचड़ में उसका पैर पड़ता है और उसकी जो पैर की छाप है वो सड़क पर बनती चली जाती है। और वहीं पर जो दो लड़के होते हैं वो ये देखते हैं कि कोई बॉडी तो नहीं दिख रही, बट ये कौन सा ऐसा फुटप्रिंट है जो बनता चला जा रहा है, तो वो उसका पीछा करते हैं। तो देखो, वैसे तो वो जो लड़के उसका पीछा कर रहे थे लंदन में, उनसे तो बहुत अच्छे से बच के निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बट हिज एडवेंचरस वर नो मीन्स ओवर, ठीक है। लेकिन उसकी जो परेशानियाँ थी ना, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लॉथ्स, ठीक है। उसने एक बहुत ही गलत टाइम चुना था लंदन जैसी सड़कों में बाहर बिना कपड़ों के निकलने का। इट्स मिड विंटर, और वो क्या था, वो शीत ऋतु का मध्यकाल था, ठीक है। उसने उतनी सर्दी में वो निकल रहा था, एंड उसके पास कोई क्लॉथ्स भी नहीं थे, पैसा भी नहीं था, एंड कुछ भी नहीं था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मर, ठीक है। तो जो हवा थी वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, और कोई भी बंदा वहाँ पर बिना कपड़ों के सरवाइव नहीं कर सकता था। इसलिए वो क्या करता है कि वो लंदन का जो स्टोर था उसके अंदर सोचता है कि मैं उसके अंदर चला जाता हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी गर्मी मिल जाए। Closing time arrived as soon as the doors were shut. Griffin was able to give himself the pleasure to clothing and feeding himself without regard to expense, ठीक है। तो क्या होता है कि क्लोजिंग का टाइम आ जाता है, वो स्टोर के बंद होने का टाइम आ जाता है, और जैसे ही वहाँ पर दरवाजे बंद होने वाले थे तो वो तो अदृश्य था, वो थोड़े ना किसी को दिख रहा था। तो क्या होता है कि ग्रिफिन जो होता है जल्दी से वहाँ पर अंदर चला जाता है ताकि वो खुद को थोड़ा सा एनर्जी फील करवा सके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी और उसमें उसके पास ना ही कपड़े थे और ना ही पैसे थे। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes, ठीक है। तो क्या करता है कि वहाँ पर जो बॉक्स वगैरह रखे थे जिसके अंदर गर्म कपड़े थे वो उनको फाड़ता है और अपने लिए गर्म कपड़े ढूंढता है। Soon with shoes and overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person। तो क्या करता है कि धीरे धीरे वो सारे कपड़े पहनता है, तो क्या होता है कि उसकी शक्ल तो नहीं दिख रही थी, लेकिन जहाँ जहाँ पे कपड़े थे तो वो पूरा बिल्कुल ड्रेसअप्ड हो जाता है एंड एकदम विजिबल हो जाता है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally he settled down to sleep on a pile of quilts, ठीक है। तो क्या होता है इसके बाद कि उसको वहाँ रेस्टोरेंट के किचन के अंदर, वहाँ जिस स्टोर में वो घुसा था उसके किचन में उसको थोड़ा सा मीट मिल जाता है एंड कॉफ़ी मिल जाती है, और उसके बाद उसको वहाँ पर थोड़ी सी मिठाइयाँ और वाइन भी मिल जाती है उस ग्रॉसरी स्टोर में, और वो उसको पी के अपना पेट भरता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो क्या करता है कि वो रजाइयों की ढेर के अंदर सो जाता है जाके। If only Griffin has managed to wake up in good time, all might have been well, ठीक है। अगर जो ग्रिफिन था, वो जो साइंटिस्ट था, अगर वो टाइम पे जागने में अगर वो सफल हो जाता तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, वैसे ही चलता रहता। As it was, he did not woke up until the assistants were already arriving next morning. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run,
ठीक है। और क्या होता है कि वो टाइम पे नहीं उठता है और तब तक क्या होते हैं, वो ग्रॉसरी स्टोर के अंदर काम करने वाले जो लोग थे वो लोग आ जाते हैं और फिर क्या होता है, वो पैनिक करके ना ग्रिफिन भागने लगता है। दे नेचुरली गिव चेज, और वे क्या करते हैं कि उसको पीछा करने की कोशिश करते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकिंग टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ। और अगर वो उन लोगों से बचने के लिए क्या करता है, अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था कि जैसे जैसे वो कपड़े उतारता जाएगा, हटाता जाएगा अपनी बॉडी से, वो इनविजिबल फिर से होता चला जाएगा और वहाँ से वो बच सकता है। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नैक्ड इन द चिली जनवरी एयर। और भैया जनवरी का महीना था और उसमें क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही थी उसे, लेकिन उसको अपने आप को वहाँ से भगाने के लिए ये करना पड़ता है कि वो उसको क्लॉथ्स हटा के एंड पूरा अदृश्य होना पड़ता है, इनविजिबल होना पड़ता है। ठीक है, तो इसका एक और पार्ट में बनाऊंगी जिसमें मैं आपको आगे की स्टोरी बताऊंगी। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने ला। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।